पास्ट के बारे में जब हम लोग जानना स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के साथ सबसे मेन दिक्कत क्या होती है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भूलते चले जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो हम लोगों को टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जानना होता है कि जैसे आज से 100 साल पहले क्या हुआ था, आज से 200 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले लोग क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, खेलते कैसे थे, क्या इंटरटेनमेंट का जरिया था। ये सारी चीज़ें जानना जो होता है वो हम लोग टाइम पीरियड के हिसाब से जानते हैं। जैसे कि आज से 100 साल पहले लोग करते क्या थे, आज से 20 साल 25 साल पहले की बातें अगर देख लो तो उसी टाइम पर ये जो वीडियो देख रहे हो फ़ोन में, ये फ़ोन तक नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पे भी एंटरटेनमेंट का कोई ना कोई जरिया हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक समय निर्धारित करते हैं कि इतने साल पहले ये चीज़ें हुई थी। और अगर कोई एक ऐसी घटना होती है जो तुरंत घटित होती है, अचानक घटित होती है, तो उसको एक डेट के साथ ही मतलब याद किया जाता है। तो जो डेट के साथ याद किया जाता है वो तो मान लो याद हो जाती है, लेकिन 100-200 साल 500 साल पहले की जो बातें हैं जिनको हम अनुमानित तरीक़ों से याद करते हैं कि इतने साल पहले की हो सकता है ये बात हो, जिसके प्रमाण कुछ मिल जाते हैं, तो हम लोग अनुमानित समय लगाते हैं कि हाँ इतने साल पहले की ये बातें हैं। उन चीज़ों को याद करने के लिए सबसे मेन तरीका होता है कि जैसे आप नोट्स बना रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और हिस्ट्री का नोट्स बना रहे हो या फिर किसी चीज़ का भी नोट्स बना रहे हो और पीछे की चीज़ें आपको जानना है और उसके बारे में आपको याद भी रखना है कि इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले ये हुआ था, तो जैसे आप नोट्स बनाओ या फिर जो जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ो उसको पढ़ने के लिए एक मैथ की नंबर लाइन ड्रॉ करो और उस पर जो जीरो का पोजीशन होता है उस पर खुद को रखो, और जो पॉजिटिव साइड की नंबरिंग होती है उसको छोड़ दो, जो नेगेटिव साइड की नंबरिंग होती है उसको रखो। अपने आप को जीरो पे रखो और जैसे आप पढ़ रहे हो कि आज से 200 साल पहले क्या हुआ था, तो नंबरिंग में जीरो पे अपने रखो और सेकंड जो पॉइंट होगा वो जस्ट 200 वर्ष पहले का होगा, यानी 200 साल पहले का होगा। अब मान लो 200 वर्ष पहले क्या हुआ था ये तो आप जान गए, लेकिन अब उसके बाद आप जानना चाहते हो कि 50 साल पहले, उस 200 साल के 50 साल पहले क्या हुआ था, यानी आज से 250 साल पहले क्या हुआ था, तो उस नंबर लाइन पर आप लिखो। फिर थर्ड पॉइंट जो हम वहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो 250 साल का हो जाएगा कि 250 साल पहले क्या हो रहा था। इस तरीके से अगर आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप जैसे नोट्स अगर बना रहे हो, नोट्स बनाओगे तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हाँ आज से 200 साल पहले ये हुआ था, 250 साल पहले ये हुआ था, 300 साल पहले ये हुआ था, 1000 साल पहले ये हुआ था। और आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी कि एक नंबर लाइन आप ड्रॉ किए, यहाँ पे 250 साल लिखे, यहाँ पे 500 साल लिखे, यहाँ पे 200 साल लिखे, और उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी जल्दी याद कर लोगे। इस तरीके से अगर आप याद करते हो तो आपको बहुत ही जल्दी से आसानी से याद हो जाएगा। और जैसे अगर फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग इंसान करता है तो उसी वही नंबर लाइन बनाओ और उसके बाद अपने को जीरो पे रखो, और नेक्स्ट 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, अपनी प्लानिंग करनी चाहते हो, फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हो, या फिर देश की प्लानिंग करना चाहते हो, या फिर इस धरती की प्लानिंग करना चाहते हो, और अगर आप एलन मस्क हो तो इस धरती के लोगों को मंगल ग्रह पर कैसे पहुंचाना है, इस चीज़ की प्लानिंग करते हो। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग आप बहुत आसानी से करते हो। तो जो बाद की है, मतलब जो हम लोग करना चाहेंगे, यानी फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो हम लोगों की प्लस नंबरिंग में होंगी, और जो चीज़ के बारे में हमें जानना है, जो चीज़ हम लोगों के साथ हो चुकी है, वो चीज़ें हम लोग लिखेंगे नेगेटिव मार्किंग से, नेगेटिव नंबरिंग के साइड। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको नेगेटिव नंबरिंग के साइड, और जो चीज़ें होने वाली हैं उनको पॉजिटिव नंबरिंग के साइड लिखेंगे। कुछ अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो या फिर इस तरीके से आप जानने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीक़ों से बहुत अच्छी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है।